नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज 30 तारीख की जो सुबह है ये काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सबके लिए, चूँकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में, यहाँ से एक वैकेंसी आ चुकी है आप सबके लिए। और वैकेंसी ऐसी नहीं कि 150 वैकेंसी हो, वैकेंसी में अच्छा खासा नंबर है, खासकर हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए। 881 पोस्ट हैं टोटल हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए। इसके अलावा टोटल 1021 पोस्ट ऐसी हैं जिस पे आप एज अ जूनियर असिस्टेंट काम कर सकते हैं, ठीक, यदि आपको टाइपिंग का ज्ञान है हिंदी और इंग्लिश। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में ऐसा क्या खास है या ऐसी क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको। तो एक एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा और जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बातें ही करूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए सिर्फ बातों पर, आसपास के नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिए। पहली बात, हमें ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है तो वो है उसका मोड ऑनलाइन, ठीक। अब उसके बाद इसमें पेमेंट फ़ी जो होगी स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वो 1000 होगी ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 800 रुपये SC ST कैटेगरी, साथ में बैंक चार्जेस, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे यदि बात करते हैं कि हम एक से अधिक पोस्ट पे ट्राई कर सकते हैं, जी हाँ आप ट्राई कर सकते हो। आप शॉर्ट हैंड के लिए भी जा सकते हो, PA के लिए भी जा सकते हो, ठीक। और भी जो 2 पोस्ट हैं अगर उनमें आप एलिजिबल हैं या चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हो। हर पोस्ट के लिए ये बात इन्होंने बताई है कि आप अलग अलग फॉर्म एक ही फॉर्म में अलग अलग पोस्ट आप ट्राई कर सकते हो, साथ में उनकी फ़ीस भी आपको भरनी पड़ेगी अलग अलग, ठीक। अगला पॉइंट यदि बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए ये जो है कैटेगरी C स्टेनो ग्रेड 3 की जॉब रहेगी, ठीक। इसमें आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट डोएक या नाइलेट की तरफ से आपके पास होना चाहिए। हिंदी की स्पीड 25 वर्ड और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक। और हिंदी में 881 पोस्ट है, इंग्लिश वालों के लिए 305 पोस्ट है स्टेनोग्राफर, ओवरऑल 1186 पोस्ट है। अब एज क्राइटेरिया क्या है, तो 18 से 40 साल, काफ़ी लंबा गैप दे रखा है एज का, तो बहुत सारे बच्चे फिट होंगे इसमें। बट वही बात है कि जो लोग कहीं और है वो कोर्ट में क्यों आना चाहेंगे, लेकिन जो अदर स्टेट में है वो अगर अपने स्टेट में आना चाहेंगे तो वो जरूर ट्राई करेंगे, भले ही कोर्ट मिल जाए, ठीक। अब इसमें आती है कि ग्रेड पे क्या है, तो ग्रेड पे इसमें 2800 है। फिर अब क्लरिकल ग्रेड की जो जॉब आई हुई है जो पॉइंट 2 पे मेंशन की गई है, तो इसमें जूनियर असिस्टेंट की एक है और दूसरी है देव प्रशिक्षु, ठीक, पेड अप्रेंटिसशिप करके कुछ है। तो इसमें जो है दोनों पोस्ट के लिए जो पॉइंट 2 पे हैं, इनके लिए क्या क्या है कि आपको 12th पास करना है, CCC का सर्टिफिकेट लेना है, 25 हिंदी की स्पीड होनी चाहिए और 30 इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम है कि आपकी एज जो है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, जुलाई में 1 तारीख 2022 तक, ठीक। और टोटल पोस्ट आपको पहले ही बताया जा चुका है 1021 पोस्ट है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 का है। और इसमें जो देय प्रशिक्षु है इसका फिक्स्ड है, या कि इसका फिक्स्ड पेमेंट है कि 1900 GP पे जाएगा ये, ठीक। फिर बाकी के जो 2 है वो ड्राइवर्स के लिए है और एक और है तो वो उतना खास है नहीं, ठीक। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए और प्रोसेस सर्वर के लिए, चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए और स्वीपर्स के लिए। तो मेरा मेन फोकस है कि आप जो है स्टेनोग्राफर और इस पे कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट पे ध्यान दें। अब इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कहे गए हैं उस पर एक जल्दी सी नज़र डाल लेते हैं। तो एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन होगा, आप लोग खास ध्यान दें, ऑफलाइन। ऑनलाइन इन्होंने RO का एग्ज़ाम कराया था लास्ट ईयर, जिसका अभी तक जो है भसड़ मची हुई है उसमें, और उसका कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे बहुत निराश हुए थे टाइपिंग देख के, लेकिन उसके टाइपिंग भी साथ में कराई, लेकिन फिर भी कट ऑफ आप देखिए कितनी ऊंची चली गई थी, ठीक है, जबकि लोगों को उम्मीद थी कट ऑफ नीचे रहेगी क्योंकि साथ में टाइपिंग है। तो इस बार एक तो पेपर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेंटर भेजते हैं तो हमें पेपर में एक सूचिता देखने को मिलेगी, और मेहनत करेंगे तो पोस्टें अच्छी आई हैं। शॉर्ट हैंड में बच्चे वैसे भी बहुत कम होते हैं, लेकिन हालांकि अभी क्रेज़ बढ़ गया है, आप लोग खुद ही देखिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, कहीं भी हैं आप, ठीक। फिर आता है कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, और डिफरेंट डेट में भी इन्होंने प्रॉमिस किया है। बाकी क्या करते हैं वो तो एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा, और एडमिट कार्ड की डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, NTA की वेबसाइट पे। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसकी डिटेल NTA की वेबसाइट पे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आज से कहाँ से भरे जाएंगे, NTA की वेबसाइट से, ठीक है। सारा कोर्ट ने सब कुछ NTA के हाथ में दे रखा है, और NTA की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ फॉर्म वगैरह फिल कीजिए, वहीं एडमिट कार्ड रिलीज़ की डेट मिलेगी फाइनली जो है। और इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो बच रही हो, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और रही बात स्टेनोग्राफी, तो स्टेनोग्राफी में
जो ग्रेड स्टेनो ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आती हैं इसमें 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी जाती है, लेकिन कोर्ट का मैटर आमतौर पे कोर्ट में बोला नहीं जाता है, ठीक। लेकिन ये बोलेंगे स्टोरी बेस्ड या एनसीईआरटी बेस्ड ही बोलेंगे। अभी हाल ही में जो पीए के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है इन्होंने शायद एनसीईआरटी हिंदी का बोलिया, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी करके फिर आपको बता दूंगा कि कैसा मैटर बोला जाता है, ठीक। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है। कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लेकिन 100% गारंटी नहीं कि उसका मैं सही जवाब दे दूँ या जवाब दूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि यदि मुझे जानकारी होगी तो मैं सही जवाब ही दे पाऊँगा, ठीक। मैं फेक इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाऊँगा, या नहीं पता होगा तो मैं उसको बता दूंगा कि डियर मुझे पता नहीं है, ठीक। मैं लोगों से पता करके हालांकि बता सकता हूँ बाद में। और वीडियो लाइक कीजिए यदि अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तैयारी मिलके करते हैं आगे, ठीक। कहाँ कहाँ से क्या क्या मैटर दिया जा सकता है, आप लोगों को क्या क्या चाहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और भी फास्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक्स लॉट।